Hey guys, I am Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good. You guys are happy, healthy, enjoying. तो गाइज इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट द एपिसोड नंबर 36 यानी संडे वाला यानी जस्ट चिल वाला जो डे होता है उस वाले एपिसोड के बारे में, एंड देन एपिसोड नंबर 37 यानी कि मंडे वाले एपिसोड के बारे में उसके बारे में बात करेंगे। तो संडे वाले एपिसोड में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हुई, बट या कुछ चीज़ें हुई हैं, जैसे कि जस्ट चिल तो ऑफकोर्स वो हुआ ही, एंड देन उसके अलावा विक्की भैया एंड जो उनको अंकिता को जो स्पेशल एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड हो रही है घर में, तो उस मामले में बात करेंगे। तो यह बहुत चीज़ें हुई हैं, तो मतलब ऑफकोर्स इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगे उसके बारे में बात करेंगे। तो वी विल टॉक अबाउट संडे वाला एपिसोड एंड देन मंडे वाला एपिसोड जिसमें इविक्शन हुआ है। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले तो आपको मेरी वीडियो को लाइक करना है एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो या सबसे पहले वो कर दीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट द वीडियो। सो या मेरे गला ख़राब सा लग रहा है, आई होप मेरी वॉइस ठीक है। तो या खैर अब बताते हैं कि क्या हुआ एपिसोड नंबर 36 जस्ट चिल वाला यानी सोहेल एंड अरबाज वाला एपिसोड। तो या सबसे पहले बीबी एंथम से दिन की शुरुआत हुई, एंड देन फिर अनुराग एंड खांदा दी वाले बिचिंग अबाउट मुनावर। वो लोग बैठ के बातें कर रहे थे मुनावर के मामले में कि या मुनावर जो है वो वर्ड से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है, उसका जो हमेशा कर रहा है वो लड़कियों के साथ एक एंगल बना के रखने की कोशिश करता है टू बी सेफ एंड टू गो फॉरवर्ड इन द गेम। तो वो लोग इस मामले में बात कर रहे थे, एंड देन मुनावर एंड मनारा की कॉन्वर्सेशन दिखाते, जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया कि मनारा इज अपसेट विद मुनावर समवेयर कि वो भाभी वाली चीज़ जो पूरी हुई थी, तो या उनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। तो मुनावर से बात करती थी कि आई डोंट वांट टू बी थर्ड व्हील एंड ऑल दैट स्टफ, मुझे वैसा कुछ नहीं बनना है। तो शी वाज इरिटेटेड। मेरे मुनावर ने समझाने की कोशिश करी थी कि कौन तुझे थर्ड व्हील बना रहा है, कोई तुझे नहीं बना रहा है, तू गलत समझ ये सारी चीज़ें। तो मुनारा अपने ही जोन में थी एंड वो चीज़ें समझने को रेडी नहीं थी, तो या शी वाज अपसेट विद दैट थिंग। तो मुनावर ने अपनी तरफ से जितना समझा सकते थे वो समझाने की कोशिश करते कि क्या उनका मुनारा का बॉन्ड है, क्या बाहर है, क्या सीन है, क्या लोग किस मामले में बोल रहे हैं, सारी चीज़ें वो अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहे थे। देन फिर एप्पल फिज वाला जो दिमाग रूम को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो चीज़ उनको मिली थी एप्पल फिज वाली। एंड देन फिर दिमाग रूम की फाइट हो रही थी किचन में, यानी कि विक्की एंड सना की मेजरली फाइट हो रही थी अबाउट द किचन थिंग। ऑफ कोर्स एवरीवन नो कि सना इतना ड्यूटीज़ वगैरह नहीं करती है, तो उस मामले में चीज़ें चल रही थी एंड दो किचन की उनकी फाइट चल रही थी। एंड देन फिर मुनावर एंड जिगना में टॉकिंग अबाउट मनारा कि भाई मनारा का जो बिहेवियर है, वे ऑफ बिहेवियर, उसमें क्या क्या किसका कितना सीन रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है। तो जिगना में मुनावर और वो दोनों इस बारे में बात करते हैं। मुनावर है कि मैं कब तक इसको समझाऊंगा, कितना समझा सकता हूँ इसका हर बार का, तो आई कॉन्ट लाइक डू टू मच ऐसे करके। तो इस मामले में लोग बात कर रहे थे, मुनावर ने बता रहा था कि क्या प्रॉब्लम हो रही है मनारो को, क्या चीज़ें हुई हैं, तो आपस में उस बारे में बात कर रहे थे। देन सना ने अंकिता की एक कॉन्वर्सेशन दिखाई विच इज़ इंटरेस्टिंग। बेसिकली अंकिता वॉज हेल्पिंग सना कि जो उनकी प्रॉब्लम चल रही है दिमाग वालों में, उस चीज़ को कैसे सॉर्ट किया जाए। तो उनको आइडियाज़ दे रही थी कि भाई तेरे को अगर पता है विक्की का इतना कंट्रोल है उस रूम में, वो उसके सब इतना सुनते हैं, तो तू पहले सबसे बात कर, तू सबको अपने उसमें ले कि हाँ ये सब तेरे हाँ में हाँ मिले, तो विक्की भी मान जाएगा, फिर विक्की कुछ नहीं कर पाएगा, और बाकी तब भी ना हो तो मैं हूँ, तू मुझसे आके बोल, ऐसे करके। तो अंकिता उन्हें आइडियाज़ दे रही थी एंड विच लाइक सना ट्राई टू इम्प्लीमेंट। वो गई अरुण तहलका के पास बात करने के लिए कि जो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनका कि वो चीज़ें वगैरह करे, तो उनसे हाँ में बेसिकली सना वॉन्ट टू गेट बैक द ट्रस्ट फ्रॉम द दिमाग रूम। ऑफकोर्स शी इज़ पार्ट ऑफ दैट रूम एंड वो नहीं चाहती विक्टोरिया, उनको नॉमिनेशन का भी डर है, सारी चीज़ें हैं, तो वो अपनी तरफ से एफर्ट्स डालती रहती है टू बी मोर इन दिस हाउस। तो वो गई बात करने के लिए तहलका अनुराग इनके पास में कि भाई मैं ड्यूटीज़ करने को रेडी हूँ, मैं सारी ड्यूटीज़ करना चाहती हूँ, मैं सब में हेल्प कराना चाहती हूँ। एवरीवन दे वर लाइक कि व्हाट, क्यों तुझे, क्यों क्या हो गया, तुझे क्यों सबके साथ में हेल्प कराना है, सारी चीज़ें, तो ये सब चल रहा था। तो शी वो लाइक शी वॉज ट्राइंग टू गेट बैक दैम, ताकि विक्की भैया भी फिर उनके साथ में लाइक विक्की भैया भी उनको इन्वॉल्व रखे। तो वो चीज़ करने की कोशिश कर रही थी, बट विक्की भैया वो लाइक लीस्ट इंटरेस्टेड, वो इतना बात नहीं कर रहे थे, ना वो चाहते थे कोई बॉन्डिंग ऐसे उनके साथ में। बट या एवरीवन नोज विक्की भैया बाद में खुद ही कर लेते हैं, मान ही जाते हैं, ऑफकोर्स वो चाहते हैं तब दिमाग रूम यूनिटी में रहे, तो वो चीज़ करते हैं। बट या उस वक्त सना वॉज इन ट्रायल मोड, वो ट्राई करने की कोशिश करती थी, सब चीज़ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी थी। एंड देन फिर अचानक से विक्की भैया जब बैठे थे दिमाग वाले रूम में, तब तहलका और अरुण ने एक चीज़ नोटिस करी कि उनका हेयर स्टाइल वगैरह काफ़ी डिफरेंट हो रखा है, कटिंग वगैरह हो रखी है। तो उन्होंने पूछा, तो ही डिडेंट एग्रीड कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बट उन लोग को ऐसा लगा, मनारा भी वहाँ बैठी हुई थी जब, तो मनारा वॉज ऑल्सो लाइक कि भाई क्या बात है, आपको ये सब का ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो रहा है, मुझे भी हेयर कलर कराना है। तहलका वॉज लाइक मुझे शेव कराना है, मेरा बियर्ड जो है वो वी शेप बियर्ड है, वो मैं खुद से नहीं काट सकता हूँ, एंड मुझे अपना ऐसे कॉन्फिडेंस मेरा लूज़ होता है अगर मेरा शेप ऐसे रहे, तो मुझे भी सब चीज़ें कराना है, आप कैसे करा रहे हो, आप मुझसे बात करो। कुछ लोग अकेले में जा रहे थे विक्की भैया के पास में कि वो हेल्प करेंगे, कि हमें भी ये चीज़ मिल जाएगी। तो विक्की भैया वो नॉट एक्सेप्टिंग कि ऐसा कुछ हुआ है। मनारा ने अंकिता को नोटिस किया कि भाई उनका हेयर कलर चेंज हो गया है, तो उन दोनों के अकॉर्डिंग ऐसा था कि
कुछ चीज़ें उनको प्रोवाइड हो रही है अलग से। तो उसके बाद फिर उन्होंने पूछा, अब ऑफ कोर्स मेरे को इतना आइडिया नहीं है, ऑफकोर्स मैं थोड़ी आप में से कोई भी हमें नहीं गए कभी शो के अंदर, तो क्या उनको उनके लिए बोला कि ये चीज़ें क्या है, हमें तो ये चीज़ नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। तो उनके मन के सबके मन में क्वेश्चंस आ गए थे। तो कुछ लोग को जिनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता था, देवर लाइक मोर अपसेट, जैसे मनारा उसको था कि भी मुझे भी अपना हेयर कलर कराना है, स्पा चाहिए, सारी चीज़ें। टहल का उसको बियर्ड अपना कराना था। तो ये सब चीज़ें चलने लग गया। तो वो अकेले में जाके पूछ रहे थे कि कुछ हो सकता है क्या, हमारा भी हो पाएगा नहीं, ऐसे करके। तो बट दे वर नॉट एक्सेप्टिंग। तो मनारा ने चीज़ जिग्ना मैम को भी बोली कि शायद जिग्ना मैम कुछ कर रहे हैं कुछ। तो मनारा ने चीज़ बोली, बट जिग्ना मैम ने वो चीज़ नोटिस नहीं करी थी। देन टहलकर अरुण ने नील से बोली ये चीज़। तो नील ने बेसिकली विक्की का बताया कि विक्की का एक बार को पॉसिबल है, बिकॉज विक्की का कुछ हेयर ट्रीटमेंट वाला सीन है। बेसिकली विक्की का एक पैच है हेयर का, बेसिकली जो नहीं है समवे लाइक वो हेयर ट्रांसप्लांट टाइप जो होता है ना कुछ की फेक हेयर्स लगाना, तो वो चीज़ वो करवाते हैं। तो उसके लिए उनको हर 25 से 30 दिन में उनको हेयर असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें उनके वो कटिंग वगैरह, वो हेयर पैच फिर मेडिकल रीज़न है बेसिकली, तभी वो हो पाएगा। तो मे बी ये चीज़ हो। तो फिर उनको बोला कि ऐसे तो अंकिता का भी फिर हेयर कलर दिख रहा है, उसका क्या। तो उनको उसका नहीं पता था कि अंकिता का तो मुझे नहीं पता, बट या विक्की का ही रीज़न हो सकता है। तो विच वॉज ट्रू, जो कि बाद में हमें पता चला है। तो खैर सबके पूरे घर में एवरीवन वाज डिस्कसिंग अबाउट दैट ओनली। तो उसके बाद फिर बिग बॉस ने सबको बुलाया, चौक में बैठाया, एंड देन बिग बॉस ने सामने से बताया कि बेसिकली जब इस घर में आने से पहले सबके अपने अपने फरमाइशें थी, बट बिग बॉस ने समझाया कि ये फरमाइशें गलत होंगी पूरी करना। बट सिर्फ 2 कंटेस्टेंट ऐसे थे जो एक्सेप्ट नहीं करते, जो मान नहीं रहे थे टर्म्स एंड कंडीशन को। उनका कहना था कि हम लोग हैंडल कर लेंगे अगर कुछ होगा भी तो दैट वाज अंकिता एंड विक्की। तो उनको अपना उनके अपने कुछ फरमाइशें थे जो कि उन्होंने कहा था वो हैंडल कर लेंगे। बट अब बिकॉज पूरे घर में टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो हो गया है, तो वो चाहते हैं कि आप लोग देख लीजिए, आप लोग बताइए अगर आपको चाहिए, बाकी घर वाले अगर मंजूरी देंगे तभी उनको सर्विसेज मिलेगी। और मुझे ऐसा लगा कि अगर वो मेडिकल रीज़न होता, प्रॉपर कट मेडिकल रीज़न होता, तो बिग बॉस वो चीज़ घर वालों पे नहीं छोड़ते। ऑफकोर्स दैट इज़ नॉट लाइक प्रॉपर मेडिकल रीज़न, वो उनके खुद का रीज़न है कहीं ना कहीं। इस चलते बिग बॉस ने भी उनको चॉइस दिया कि अगर वो नहीं मानेगा, क्योंकि अगर वो मना कर देते तो फिर यानी वो नहीं मिलता, अगर वो नहीं मिलता यानी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इट जस्ट मेरे हिसाब से वो बिकॉज वो कैमरा पे आने का है, वो लोग कैमरा कॉन्शियस, वो कैमरा फेस रहे हैं, तो उनको चाहिए वो बहुत अच्छा दिखे कैमरा पे। तो शायद इस वजह से, जैसे कि हम सबको पता है कि हाँ अंकिता एंड विक्की का इवन आउटफिट्स का भी चीज़ रहा था कि वो 200+ आउटफिट्स लेकर आए हैं शो के लिए। तो ऑफकोर्स अंकिता चाहती होंगी कि वो बहुत अच्छी दिखे स्क्रीन पे। तो वो उन्होंने बाहर से वो चीज़ किया होगी, मुझे हेयर स्पा, हेयर कलर सारी चीज़ें करवानी है टू लुक गुड ऑन स्क्रीन, एंड ऑफकोर्स दे हैव सो मच मनी, ये सबको पता है सारी चीज़ें। तो उनकी अब उन्होंने घर वालों के सामने रीज़न दिया कि मेडिकल ही है। बट मुझे ऐसा लगा नहीं कि बिकॉज मेडिकल होता तो बिग बॉस खुद ही किसी पे छोड़ते नहीं उस बात को। मेडिकल नहीं था, वो खुद का उनका पर्सनल चॉइस है, तो शायद से बिग बॉस ने घर वालों पे छोड़ी उस बात को। बट या सबने मान लिया, सबका ये था कि ठीक है मेडिकल है तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो फाइन, विल नॉट टॉक अबाउट इट, अब जाओ आप मंजूरी दे दी उन लोगों ने। एंड देन दे वर लाइक ग्रेटफुल, थैंक यू थी। नील ने भी आके सपोर्ट किया विक्की मामले वाली चीज़ को। इवन अंकिता ने भी कहा कि ठीक है अगर तुम्हें मेरा लग रहा है तो मेरा छोड़ दो, बट विक्की का इंपॉर्टेंट है, उसको पैच वाली चीज़ की वजह से उसका ज़रूरत है, तो उसको चीज़ प्रोवाइड रहने दो। ये सारी चीज़ें चल रही थी, बट लाइक फाइनल कॉल ये हुआ कि ठीक है जो उनको सर्विस मिल रही है फाइन। देन उसके बाद ये पूरी जब डिस्कशन हो गई, इसके बाद फिर रिंकू एंड विक्की वो टॉकिंग, रिंकू मैम एंड विक्की, कि रिंकू मैम से पूछी थी कि वो अभिषेक से क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है। तो विक्की ने चीज़ें बताई कि भाई जिस तरह से अभिषेक का वे ऑफ बिहेवियर चेंज हो चुका है मेरी तरफ, जो उसने टास्क में सारी चीज़ें बोली, यानी उसके अंदर सब चीज़ें भरी हुई थी, एंड उसने फिर विक्की भैया की जगह एकदम विक्की पे पहुँच गया था, तो मुझे वो सारी चीज़ें बहुत टर्न ऑफ करी। उसके अलावा वो जो अंकिता से जिस तरह से बात करते तो उन्होंने वही रेपिटेटिव रीज़न दिया, तो वो चीज़ हुई। एंड देन उसके बाद फिर अंकिता एंड खानदादी की दिखाई कॉन्वर्जेशन, जिसमें वो देवर टॉकिंग। अंकिता इज लाइक कि जो ईशा, समर्थ एंड अभिषेक का बॉन्ड है वो उनको काफ़ी ऐसा लगता है कि ये क्या है ऐसे करके, ठीक है। तो जैसे कि चीज़ है कहीं ना कहीं, मैंने पहले भी कहा अपनी वीडियो में कि अगर इनका एक एक्शन में बन जाएगा ना बॉन्ड, तो दैट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग समवेयर, बट या वो नहीं बनाएंगे। बट दे वर डिस्कसिंग, तो खानदादी का कहना ये था कि भाई ईशा का सेम उसने वही रीज़न दिया कि ईशा का है, वो भी अभिषेक को ही पसंद करते, अभिषेक पे ही उसकी नज़रें होती हैं सारी चीज़ें। एंड देन फिर जब मैं और अभिषेक बैठते थे तब भी उसको प्रॉब्लम होती थी। तो फिर अंकिता ने अपना बताया कि मनारा भी मुझे बोलती है कि जब मैं और मनारा बैठे होते थे तो ईशा अचानक से आ जाती थी, तो मैंने भी चीज़ें नोटिस करी सारी चीज़ें। तो इनकी आपस में सब डिस्कशन हुई। एंड देन उसके बाद फिर विक्की एंड अंकिता की बात हुई। बेसिकली अंकिता विक्की से पूछ रही थी कि रिंकू मैम क्या पूछ रही थी, क्या
बात करी थी। तो विक्की ने उन्हें बताना शुरू किया, जिसमें मुझे विक्की काफ़ी सही लगे, बिकॉज जैसे विक्की ने बताना शुरू किया अंकिता अपने ओपिनियंस देने लग गई। वो जैसे उन्होंने बताया जैसे अभिषेक के मामले में, तो विक्की अंकिता ने अपना चीज़ बोला। तो अब विक्की भैया का कहना था कि भाई जब तुम सुनना ही हो, तुम्हें मुझसे पूछना है तो सुन लो पहले तो, या तो मेरे या फिर तो तुम अपना बोल लो। तो मुझे वो चीज़ सही लगी, बट या उस वाली चीज़ में फिर उन्होंने एक्ट में अंकिता को सना से कंपेयर कर दिया, विच इज़ लाइक जैसे कि एक बार अंकिता ने नील से कंपेयर कर दिया विक्की को, सिमिलरली आज उन्होंने सना से कंपेयर कर दिया था अंकिता को। जो उनको प्रॉब्लम हुई उन्होंने बाद में उस मामले में बात करी, बट उस वक्त मुझे विक्की फिर भी ठीक लग रही थी कि ऑफकोर्स या तो अंकिता को, अगर अंकिता को पूछना है तो ढंग से सुन लो, या तो फिर अपना बोल लो। तो मुझे वहाँ पे सही लग रहे थे। एंड फिर अंकिता एंड मनारा की बात हुई अबाउट सना कि अंकिता का ये कहना है कि भाई सना का है वो इनसिक्योर है चीज़ों को लेके, तो अब वो नॉमिनेशन से बचने के लिए वो अपने तरफ से जो बन पड़ता है वो करने की कोशिश करती है। तो उसको प्रॉब्लम है, जैसे कि वो सबसे अंकिता का भी अगर आप लोगों ने नोटिस किया तो, या आफ्टर दैट वीकेंड का वार, आफ्टर द थेरेपी जो सलमान सर ने उन्हें दी, वो सबके साथ में जेलअप करने की कोशिश करी है, वो अपने बॉन्ड्स, सेल्फ बॉन्ड्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। एक्सेप्ट विक्की, वो खानदादी से बातें करी, वो मनारा से बातें करी, मुनावर से उनका है, तो वो अपने इन्वॉल्वमेंट दिखाने की कोशिश कर रही है शो में। एंड देन फिर सना का कंटिन्यू चल रहा था, वो अपनी चीज़ें मेंट करने की कोशिश करी थी अरुण तेलगा के साथ में। तो दैट इज़ ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ नॉमिनेशन, बट या वो अपनी तरफ से एफर्ट्स दे रही थी। एंड देन फिर विक्की एंड अंकिता की कॉन्वर्जेशन दिखाई, जिसमें अंकिता के में जो चेंज आया है ऑफकोर्स आफ्टर वीकेंड के बाद, वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुकी हैं, काफ़ी लाइक सामने मुँह पे चीज़ें बोल रही हैं। अब दैट ऑफकोर्स मेरे हिसाब से वीकेंड के बाद का नतीजा है। तो अब उस चीज़ में ना काफ़ी इनकी पुरानी मुद्दे उठे, जैसे कि विक्की ने अपना बताया कि उसको लोग आफ्टर मैरिज अंकिता रुखंडे का हस्बैंड बोलने लग गए थे, तो उनको कितनी प्रॉब्लम होती थी इस चीज़ों से। बट मुझे लगता है कि अगर ये तुम्हारे रिलेशनशिप प्रॉब्लम था, ये तुम बाहर, यानी कि ये प्रॉब्लम घर में नहीं आया, ये घर वाली चीज़ें नहीं, बाहर की चीज़ है। इन्होंने कभी इस मामले में बात वगैरह नहीं करी। दो अंकिता का कहना था कि मैंने अपने तरफ से हमेशा से कोशिश करी है तेरे को इंपॉर्टेंट रखने का, तेरे को प्रायोरिटाइज करने का, बट तेरे अंदर सारी चीज़ें, तो उनके वो कपल प्रॉब्लम वाली चीज़ें डिस्कस करते हैं। आई वाज लाइक कभी कभी मुझे लगता है जैसे नील कहता है कि ये लोग बाहर से चीज़ कर कर आए कि हम घर के अंदर इन चीज़ों पे करेंगे, मुद्दा बनाएंगे, बात करेंगे, बिकॉज ये तो बेसिक चीज़ थी ना, इन लोगों ने कभी बात कैसे नहीं करी, आई डोंट नो। तो खैर उसके बाद फिर जिगना मैम एंड रिंकू मैम आई, उन्होंने बैठ के इस मामले में बात करी। उन्होंने विक्की को, अंकिता को समझाया कि उनके रिलेशनशिप का प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं। तो अंकिता वो लाइक फुल एग्रीइंग विद जिगना मैम की, जो जिगना मैम बोल रही थी कि अंकिता को ये नहीं चाहिए जो तू उसे आके ज्ञान देता है विक्की, उसे चाहिए कि तू इमोशनली आके उसे सपोर्ट करे, तो बस उससे आके हक करे, प्यार करे, कडल करे, सारी चीज़ें। तो वो अंकिता फुल ऑन एग्री करी थी। बीइंग अ गर्ल आई ऑल्सो एग्री दैट विद दैट थिंग कि यहाँ लोग को गर्ल्स को ये चाहिए होता है समवेयर। तो या उनकी वो बात चल रही थी। एंड देन फिर आई होप सो मेरी वॉइस कम ना आ रही हो, बिकॉज मैं लो वॉल्यूम में बात कर रही हूँ। आई होप सो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो रही हो आप लोग को। एंड देन फिर अभिषेक का दिखा रही थी कि वो खानदादी के साथ में वापस से कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं टू गेट द बॉन्ड अगेन, नॉट एज इफ नॉट एज अ रिलेशनशिप देन एज अ फ्रेंडशिप एटलीस्ट। तो इसमें ये क्लियर दिखता है कि खानदादी नहीं जाते अभिषेक के पास, अभिषेक आता है खानदादी के पास। तो अभिषेक ने ये चीज़ संडे वाले एपिसोड में भी ट्राई किया, मंडे वाले एपिसोड में भी ट्राई किया खानदादी के साथ वापस एक बॉन्ड क्रिएट करने का। दो खानदादी लीस्ट इंटरेस्टेड, वो अपनी तरफ से एकदम पीछे हट चुके कि नहीं चाहिए कुछ भी। तो उस वक्त भी वो एकदम हो गई थी कि मुझे बात वगैरह नहीं करनी है। एंड देन फिर खानदादी सना के पास गई कि भाई ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो वो चल रहा था। एंड देन फिर ईशा की लड़ाई हुई दिल वाल रूम में अबाउट ड्यूटीज़ थिंग, कि पहले उनकी लड़ाई हुई, फिर ईशा एंड समर्थ की लड़ाई होने लगी उस मामले में, क्योंकि समर तो हमेशा ईशा के खिलाफ ही होता है, कुछ भी हो जाए कभी समर ईशा का साइड लेता नहीं है। तो खैर ईशा उसकी ड्यूटीज़ को लेके फाइट्स चल रही थी। एंड देन दूसरी तरफ मनारा एंड मुनावर की बाथरूम एरिया में आयरन करते हुए एक बात हो रही थी, जिसमें मुनावर ने मनारा को एक लाइन बोल दिया कि गिफ्ट तो मैं भी आपको चीज़ करना चाहता हूँ जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है, ऐसे करके, विच वॉज लाइक बीइंग ऑनेस्ट। मुझे समझ आया वो दिमाग के बारे में बात कर रहे हैं, बट पता नहीं मनारा ने उस चीज़ को किस एंगल में लिया। वहाँ पे अंकिता जी भी मौजूद थी, तो मनारा वॉज लाइक उन्होंने अजीब ही एंगल में शायद लिया। देन फिर जब मुनावर ईशा से बात कर रहे थे तो मनारा आई कि मुझे आपसे बात करनी है, शायद से हाथ ऐसे दिखाकर बोला। एंड देन फिर वो जब गए वापस अकेले में बात करने के लिए, तो मुनावर एंड मनारा की बात हुई, जिसमें मनारा बोल रही थी आप क्या बोलने की कोशिश करते हो उस वक्त, बिकॉज आई वॉन्ट क्लैरिटी, आई वॉन्ट क्लैरिफिकेशन। ये कैमरा पे बात चल रही है तो लोग इसको किस एंगल में समझेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि बाहर भी लोग कुछ समझ रहे हैं क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, कोई मेरे घर वाले भी देख रहे हैं। एंड बताइए कि किस एंगल में चीज़ समझने की कोशिश कर रही है, क्या बोलना चाह रही है मनारा। बिकॉज लाइक मुझे तो समझ आया कि वो
मुनावर क्या बोलने की कोशिश करते, बट उनका ये था कि वहाँ पे अंकिता भी मौजूद थी एंड देयर आर फ्यू मेंबर्स इन द दिल रूम जिनकी आईब्रोज ऊपर हो जाते हैं, जिनका एकदम मूड चेंज हो जाता है जब भी हम दोनों की कोई बात होती है। तो उसमें ऑफकोर्स ईशा का भी वो नाम ले रही थी एंड अंकिता का नाम ले रही थी। तो हैं इस घर में लोग, तो मुझे आप लाइक घुमा फिरा के बात मत करो, आप साफ साफ बोलो। तो मुनावर भी चीज़ समझा रहा था एंड देन फिर मुनावर पता नहीं कैसे है, काफ़ी पेशेंस है उसके अंदर ना, मुनावर के मामले में तो बहुत ज़्यादा पेशेंस है। मुनावर को बैठा कर एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करता है मुनावर। तो मुनावर को उन्होंने समझाया, उन्होंने ये चीज़ बोली तुम दूसरों का भी मत सोचो, तुम दूसरे क्या सोचे क्या नहीं, इसके मामले में तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने उनकी लाइफ के बारे में बोला कि मैं तेरे को ऐसा वो जानता था कि मैं मनारा चोपड़ा मेरी नज़र में वो थी जिसने एक बहुत ही बड़ा एक जो बाहर कंट्रोवर्सी हुई थी तो बहुत ही अच्छे से संभाला था। बेसिकली वो जो डायरेक्टर के किस वाली कंट्रोवर्सी थी तो बहुत अच्छे से संभाला था। तो मैं वो मनारा चोपड़ा को जानता हूँ। तो बी दैट ओनली, बाहर क्या लोग सोच रहे हैं क्या नहीं, तुझे उससे फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से अपने वे में हैंडल कर सकती है। तो वो चीज़ उन्हें समझाया तो बिकॉज लाइक राइट। एंड देन उसके बाद फिर जस्ट चिल सेशन स्टार्ट हुआ जिसमें अरबाज एंड सुहेल आए। तो अरबाज एंड सुहेल आए जस्ट चिल सेशन में एंड देन उन्होंने ऑफकोर्स वो वर्ल्ड कप वाले आउटफिट में थे। मुझे वर्ल्ड कप के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, बट या नो ऑप्शन। तो वर्ल्ड कप वाला आउटफिट में थे एंड वो लोग बात कर रहे थे कि बाहर क्रिकेट और बिग बॉस का बहुत ज़्यादा चर्चा है, तो हम उसी मामले में बात करेंगे क्रिकेट के मामले में। एंड उन्होंने ऐसे क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि कौन है घर का फील्डर ऑफ गॉसिप, ईशा का नाम लिया गया उसमें। देन कौन है जो छक्के धक्के मारता है, छक्के छक्के से उन्होंने धक्का थोड़ा वो किया, तो उसमें इन लोगों ने सलमान अरबाज सुहेल ने उसका नाम लिया समर्थ का, बिकॉज ऑफ दैट एक्शन जो समर्थ ऐसे से करता रहता है ना उस मामले में। एंड उसके टैलेंट के बारे में बात करी गई जो ये, तो वो तो पूरा लाइक फन था, मजाक बना रही थी। एंड फिर हु इज़ लाइक हु इज़ बेस्ट इन रनिंग बिटवीन विकेट्स, कौन है ऐसे, तो रनिंग बिटवीन कन्फ्यूजन के चलते सना का नाम लिया घर वालों ने। एंड देन उस पर फिर अरबाज सुहेल का कि हमारे अकॉर्डिंग बाबू भैया है, क्योंकि वो इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी विक्की भैया के पास जाते हैं, सॉरी अनुराग बाबा हैं, बाबू भैया ने अनुराग बाबा, कि कभी वो विक्की भैया के पास जाते हैं, कभी अरुण तहलका के पास बैठते कि तुम ही दोनों हो मेरे सखा बंधु, एंड कभी वो मनारा के साथ बैठते तो वो इधर से उधर होते हैं। एंड देन फिर कौन है कवर ड्राइव के मामले में बात की कि जैसे कवर ड्राइव पे विराट कोहली का बहुत फेमस शॉट है, तो कौन है इस घर में जो बहुत अच्छे से लाइक चीज़ें कवर करता है, बात कुछ बंदा बोलता है एंड देन फिर बात पलट देता है, बात घुमा लेता है, कवर अप कर लेता है। तो इसमें मुनावर ने चिंटू का नाम लिया, खानदादी ने अभिषेक का नाम लिया, नील ने खानदादी का नाम लिया, बट अरबाज सुहेल ने कहा कि नहीं भाई ये विक्की भैया ही हैं, वो कुछ बात बोलते हैं, उस बात पे बहस वगैरह होती है एंड देन फिर वो उस बात को कवर अप कर लेते हैं, तो इसलिए विक्की भैया का नाम लिया। एंड देन फिर उसके बाद विकेट कीपर के बारे में पूछा कि हु इज़ द विकेट कीपर, जो बैट्समैन के सबसे क्लोज होता है वो कभी भी उड़ा सकता है। तो उसमें फिर मनारा ने खानदादी का नाम लिया एंड देन अंकिता ने मुनावर का नाम लिया, गिविंग एग्जाम्पल कि उन्होंने उसे पावर गेम से हटाया था तो उन्होंने उसे नॉमिनेट किया था। देन सुहेल अरबाज ने अगेन विक्की भैया का नाम लिया एंड देन फिर उसके बाद अंपायर के बारे में पूछा गया कि हु इज़ द अंपायर ऑफ दिस हाउस, तो फिर उस पर जिग्ना मैम का नाम लिया गया कि भाई वो तब तक कुछ नहीं बोलती जब तक उनसे पूछा ना जाए, तो वही जैसे अंपायर से जब तक पूछा नहीं जाएगा वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो इसलिए हु इज़ द 12th मैन ऑफ द हाउस, जिनका काम पानी पिलाना ये सब चीज़ें हैं, तो मुनावर का नाम लिया गया। मुनावर को मुझे ऐसा लगता है उसे जगाने की कोशिश किया जा रहा है कि वो और कुछ करे और कुछ करे और कुछ करे और इनपुट्स वगैरह दे, जैसे कि वीकेंड के वार में भी सॉरी उसमें जिसमें सलमान अलीज़े जो थे वो भी बात कर रहे थे मुनावर को लेके कि मुनावर लाइक टीचर्स पेट है, मैन ईटर है, ये सारी चीज़ें। तो मेरे को दिखता है कि हाँ वो उसको और उन्हें चाहिए कि जगह। तो या देन फिर गेम रूम में बुलाया गया जिसमें मनारा, ऐश्वर्या एंड समर्थ एंड तहलका को बुलाया गया था कि वो लोग आएंगे एंड उसमें आप लोगों को कोई रिएक्शन नहीं देना है एंड को सबको एक एक चीज़ कहा जाएगा करने के लिए। तो सबसे पहले समर्थ को बुलाया गया था, उनको एक लाइक लिबास दिया गया था, एक आउटफिट दी गई थी कि आपको फिर उनको हंसाना वगैरह था शायद से। तो उस पर उस वाले टाइम पर तहलका ने रिएक्शन दे दिया था, उन्होंने अपना स्पेक्ट्स हटाए थे, जो तहलका ने उन्होंने हटाए थे, समर्थ ने, तहलका ने उसको पहन लिया था, तो इस वजह से वो आउट हो गए थे। देन मनारा ने जो किया आई फाइंड दैट वेरी रॉन्ग एंड किसी ने उस चीज़ के लिए कुछ बोला नहीं। बेसिकली मनारा को वो बेबी बनी थी एंड वो बर्थडे वाला जो कैप होता है ना, तो वो ये कितना पेनफुल होता है आई डोंट नो, आप लोग को आइडिया नहीं, बट जो नीचे रबड़ होता है उसके से खींचने से बहुत दर्द होता है एंड मनारा डिड दैट सो मेनी टाइम्स एंड दैट वाज सो रॉन्ग। आई डोंट नो हाउ दे कंट्रोल द रिएक्शन, लाइक समर्थ एंड ऐश्वर्या ने रिएक्शन नहीं दिया उस चीज़ पर, बट दैट वाज वेरी पेनफुल एंड दैट वाज वेरी हर्टफुल। तो उस पर लाइक बिग बॉस ने भी कुछ नहीं बोला। खैर द ओनली पर्सन हु टुक स्टैंड फ्रॉम दिस बहुत अभिषेक, जिसके मामले में हम बाद में बात करेंगे बिकॉज वो ज़्यादा नेक्स्ट वाले एपिसोड में मंडे में बात हुई है। तो खैर उस पर मनारा ने एक चीज़ करी, उस पर समर्थ आउट हो गए थे उस वाले टाइम पे एंड देन एक मिनट, हाँ समर्थ आउट हो गए थे
नहीं सॉरी, समर्थ भी आउट नहीं थे, कोई आउट नहीं हुआ था। तो मनारा को किसी ने भी रिएक्शन नहीं दिया, तो मनारा खुद ही आउट हो गई थी। बट दैट वॉज वेरी रॉन्ग, दैट वॉज फिजिकली हार्म करना। उस पर किसी ने लाइक बिग बॉस को भी बोलना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं बोला। देन मनारा आउट हो गए। देन उसके बाद फिर समर्थ नहीं, फिर उसके बाद ऐश्वर्या आई। ऐश्वर्या ने समर्थ को कुछ किया। देन समर्थ रिएक्ट कर गए थे उस चीज़ पे। तो फाइनली लाइक आफ्टर दिस ऑल दैट गेम ऐश्वर्या वॉन। बट दैट वाली जो वो किया था मनारा ने, उस घर मतलब वहाँ से निकलने के बाद ऐश्वर्या एंड समर्थ बोथ वर लाइक कि तूने जो किया दैट वाज पेनफुल, दैट वाज हर्टफुल, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। देन उन्होंने, उनका फेस स्वेल हो गया था, उन्होंने आयरन नहीं, आइस क्यूब्स वगैरह अप्लाई किए थे। बट यार मुझे ऐसा लगा कि उस पर और स्ट्रॉन्ग, बाकी घर वालों में से किसी ने भी स्टैंड नहीं लिया था, और स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया जा सकता था। बट यार उसके बाद फिर ये चीज़ खत्म हुई। दे इवन लाइक आई थिंक सो वो भी जो अभिषेक ने स्टैंड लिया वो भी बाद में ही लिया, मे बी वो तब भी ले लेता, बट इट जस्ट अरबाज एंड सोहेल थे तब। तो वो जब उनके वो लोग गए तब जाके अभिषेक ने बोली थी, उस मामले में बात करी थी, जिसके मामले में हम बताएंगे अभी, मैं बताऊँगी बेसिकली। एंड देन उसके बाद फिर आफ्टर दैट थिंग, गेम थिंग, जैस्मिन कौर है ना, हाँ जैस्मिन कौर, दैट वाओ गर्ल, तो सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। वो वाली जो लेडी है वो आई थी, आई डोंट नो वाई, लाइक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लेकर आना, आई डोंट नो वाई। तो उनको लेकर आया गया था रील गर्ल कि बाहर की दुनिया में क्या वायरल हो रखा है आप लोग को भी हम बताएं, इस पर्सपेक्टिव से उनको लेकर आए गए थे। एंड देन हुआ उनका वही चीज़ सबके सामने वो लोग ने हंसी मजाक की वाव वाली चीज़ को लेके, तो ये चीज़ हुई। तो दैट वाज द संडे एपिसोड गाइस, इतना ही हुआ था संडे वाले एपिसोड में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मंडे एपिसोड। सो या मंडे एपिसोड, फिर अब मैं आपको बताती हूँ। मंडे एपिसोड स्टार्टेड विद दैट फाइट ओनली, जो अभिषेक स्टैंड ले रहे थे अबाउट ऐश्वर्या एंड जो समर्थ के साथ मनारा ने किया, दो वो अपना पर्सनल स्टैंड भी उसमें ले रहे थे। एंड पूरे घर वालों को एक चीज़ क्लियर करने की कोशिश करते थे, बेसिकली जो उन्होंने टास्क में किया, विकी के बारे में जो बोला था, खान दादी के बारे में जो बोला था, मनारा के मामले में जो बोला था, तो अभिषेक वो करने की कोशिश कर रहे थे कि टास्क में इंसान कुछ भी करता है, जैसे कि तुम फिजिकली हर्ट कर रही थी तो मैं इमोशनली हर्ट कर दिया था मैंने, तो टास्क में इंसान को सुदबुद नहीं होता है, वो चीज़ वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। बट द पॉइंट इज ओनली दैट ही वॉज द पर्सन जो उस मामले पे स्टैंड ले रहे थे, उस मामले में बोल रहे थे। दो ऐश्वर्या ने भी इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया नहीं, तो ऑफकोर्स जो खुद की स्टैंड नहीं लेगा कोई और क्या ही स्टैंड लेगा। बट या उस पर लाइक अंकिता एंड विकी पीठ पीछे बैठ के कॉमेंट्रीज पास करते हैं, कोई भी स्टैंड नहीं लेते, दैट वॉज लाइक रॉन्ग टू सी। एंड मुनावर भी एक गलत ही स्टैंड ले रहे थे कि उनका जो मनारा के साथ बॉन्ड है उस बेसिस पे वो स्टैंड ले रहे थे। बट यार मुझे उस पॉइंट पे अभिषेक काफ़ी ठीक लगे एंड काफ़ी सही लगे, बिकॉज ऑफकोर्स ही वॉज ओनली टुकिंग स्टैंड ओवर दिस थिंग। तो उन्होंने अपनी तरफ से मनारा को काफ़ी बार लाइक गिल्ट ट्रिप में डालने की कोशिश करी कि तूने कितना गलत किया है। वो अपने पॉइंट भी रख रहे थे कि भाई जब टास्क में इंसान ऐसे ही करता है, मैंने भी चीज़ें बोल दी थी, मैं इतनी बार अपोलोजाइज कर चुका हूँ, तुम लोग मान नहीं रहे सारी चीज़ें, तो वो चीज़ चल रही थी। एंड देन उस पर मुनावर आके बोल रहे थे कि भाई उसकी मर्ज़ी है, वो सॉरी एक्सेप्ट करना चाहेगी या नहीं करना चाहेगी, तो ऐसे नहीं बोल सकता ये सारी चीज़ें। बट उन सब के अलावा जब मुनावर एंड मुनावर को अलग से लेकर के उनसे बात कर रहे थे, उसमें मुझे मुनावर बहुत गलत लगे। लाइक शी शुड बी अपोलोजेटिक, उनको माफ़ी, उनके अंदर वो गिल्ट होना चाहिए कि उन्होंने गलत किया। बट ही वाज लाइक तुझे गिल्ट ट्रिप में जाने की कोई जरूरत नहीं है, तूने अपनी तरफ से जो करना था तू कर चुकी है सारी चीज़ें। मुझे वहाँ पे मुनावर थोड़े से गलत लगे। बट यहाँ मुनारा का कहना था कि बिग बॉस ने ऐसे बोला था एंड आई डोंट फाइंड दैट राइट, मतलब ऐसा वो क्यों बोलेंगे कि तुम किसी को हर्ट करो, मैं बहुत ऐसे रिएक्शन निकालने को बोला था, ना कि ऐसा चीज़ करने के लिए। तो वो चीज़ हुई। एंड देन फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, विक्की एंड अंकिता वो पीठ पीछे बैठ के कमेंट्रीज पास कर रहे थे कि किस कौन क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, चल रहा था। एंड देन फिर समर्थ एंड अभिषेक की कॉन्वर्सेशन दिखा रहे थे। बेसिकली जब वो पूरा फाइट वगैरह हुआ तो एक तरफ मुनावर एंड मनारा बात करते थे, जो मैंने आपको बता दिया, एंड एक तरफ समर्थ एंड अभिषेक बात करते, जिसमें समर्थ ने बताया था अभिषेक को, मतलब वो बता रहे थे कि तू कहाँ गलत है, कहाँ सही है, ये सब चीज़ें डिस्कशन चल रही थी। उसमें समर्थ ने एक बहुत बड़ी लाइन बोली जो मैं आपको बोलना चाहूँगी, कि उन्होंने बोला, समर्थ ने, वजीर को कभी दोस्त नहीं बनाया जा सकता, या तो तुम प्यादों को पाल लो या फिर तुम रानी को जीत लो। तो शतरंज के मामले बात कर रहे थे उस घर में। कभी कभी दोनों बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिबल दिखते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है क्या कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये दोनों का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बट याद वो नहीं बनाना चाहते दोनों के दोनों ऐसे। एंड देन फिर खानदादी का दिखाया, अनुराग बेसिकली आके बता रहे थे दम वाले उसमें अरुण एंड तहलका को कि क्या फाइट चल रही है। तो खानदादी की फाइट चल रही थी दम्बा रूम में, उनकी सबसे लड़ाई चल रही थी अबाउट ड्यूटीज़ थिंग। तो एक तो मंडे वाले एपिसोड में सबसे ज़्यादा फोकस इनके इस फाइट पे ही रहा है खानदादी का, कि वो ड्यूटी, उनका कहना है कि भाई वो बीमार है, उनको डॉक्टर से मेडिसिन वगैरह दे रखा है, वो घर पर ड्यूटीज़ वगैरह नहीं कर रही हैं, जिस वजह से दम्बाल रूम वाले उनसे इरीटेटेड है, नीला ऐश्वर्या रिंकू मैम सब उनसे इरिटेटेड है। तो उस मामले में पूरी फाइट वगैरह चल रही थी। एंड देन उसके अलावा पहले तो ये लाइक फाइट चल रही थी ड्यूटीज़ ना करने पे। देन फिर स्टार्ट हो गया उनका राशन वाली चीज़ को लेके। बेसिकली खानदादी शायद से कॉफ़ी वगैरह जो पी रही है, दूध फटने के बाद वो कॉफ़ी को लाइक और यूज़ वगैरह करिए, तो उनसे बाकी घर वालों का राशन इफेक्ट करेगा, तो उस चीज़ पर लड़ाई होने लगी। देन पपाया को लेके ऊपर लड़ाई होने लगी। तो खानदादी का
वो चीज़ कंटिन्यूसली चल रहा था। अब उनके आपस में उनके दम रूम वालों से ही नहीं बन रही है कहीं ना कहीं, तो उस चीज़ पे पूरी वो मुद्दा चल रहा था। अब सब लोग उनको कहीं ना कहीं निगलेक्ट करें, उनको लाइक अलग करने की कोशिश करें कि तू भाई फिर अपना ही कर, अगर तेरे को इतनी प्रॉब्लम वगैरह हो रही है तो। बट खानदादी वो भी नहीं कर पा रही। मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या हुआ उस मामले में। बट या तो उनकी कंटिन्यूसली फाइट चल रही थी जिसमें नील एंड ऐश्वर्या दम रूम में ऐसा कभी कोई है नहीं कि जो बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे वो है दिमाग में विक्की भी है, जो ओनली पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा एक्सीड करे, ऐसा कुछ दम रूम में है नहीं। मेरे को काफ़ी कभी कभी ऐसा लगता है कि सब सेम पेडेस्टल पे है, बट कभी कभी नील ऐश्वर्या थोड़े से ऊपर लगते हैं। तो या कहीं ना कहीं उनका है दबदबा, तो उस वजह से खानदादी को थोड़ा लगता है कि नील एंड ऐश्वर्या के उस रूम में आने के बाद से रिंकू मैम एंड जिग्ना मैम का भी बिहेवियर मेरे तो बट चेंज हो गया, उनकी वो कंप्लेन है खैर। एंड देन उसके बाद तो सबसे पहले ये चल रही थी पूरी लड़ाई वगैरह हुई खानदादी की, पहले रिंकू मैम के साथ लड़ाई स्टार्ट हुई, देन नील के साथ होगी, ऐश्वर्या के साथ होगी, तो एक एक करके वो हो रही थी। तो जब रिंकू मैम ने खानदादी की हुई तो खानदादी ने बोल दिया कि आप एकदम बेवकूफ़ जैसी लग रहे हो। तो उस पर नील एंड ऐश्वर्या ने रिएक्ट किया कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो रिंकू मैम को कि वो बेवकूफ़ हैं, ऑल दैट, तुम ये लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते हो। दोनों ने कहा बेवकूफ़ जैसी लग रही हो, एंड उन दोनों ने उसे ऐसे परसीव किया कि उन्होंने खानदादी ने रिंकू मैम को बेवकूफ़ कहा है। तो उस पर वो दोनों बहस वगैरह करने लग गए थे। देन फिर खानदादी ऑफकोर्स वो अंकिता के पास बैठ के रोने लग गई अगेन कि ये लोग मतलब ऐश्वर्या नील के आने के बाद फिर रिंकू मैम का मेरी तरफ टुवर्ड्स बिहेवियर चेंज हो गया, बिकॉज अंकिता उन्हें समझा रही थी खानदादी को कि रिंकू मैम ही तुझे एक है बंदी जो सपोर्ट करती है दम वालों में, एंड तो उनसे भी ऐसे बात करेगी तो दैट इज़ नॉट राइट। तो वो अपना रोने लग गई थी। इट्स लाइक मतलब ये क्या तो हमें पता हो कि खानदादी को प्रॉब्लम क्या हो रखी है, कि वो किस बात पर एक मेडिकेशन वगैरह चल रही है। बिकॉज इवन जब अंकिता ने उनसे पूछा तब भी शी वाज नॉट रिप्लाइंग प्रॉपरली। या तो तुम ड्रामे कर रही हो, तुम बहाने बना रही हो, या फिर तुम्हें एक्चुअल प्रॉब्लम है तो तुम ढंग से खुल के बताओ ताकि ऑडियंस को भी समझ आए। तो खैर उसके बाद फिर रिंकू एंड मनारा की भी एक फाइट होगी। बेसिकली मनारा ही लाइक आई डोंट नो व्हाट प्रॉब्लम शी है। एक होता है ना आप पूछने आ रहे हो किसी से कि क्या प्रॉब्लम है, तो एक वे ऑफ वर्ड मतलब लाइक वर्ड्स तो बहुत गलत चूज़ करती ही है मनारा। तो मनारा ही रिंकू मैम से बोलती आपकी बेइज्जती हो गई मैंने सुना। तो दैट इज़ लाइक वो किसी को भी पोक करने वाला चीज़ है। इस चीज़ से तुम उससे हेल्प नहीं करो, तुम उसे और पोक करो। तो उनकी रिंकू मैम एंड मनारा की भी फाइट हो गई उसमें हल्की फुल्की, जिसमें रिंकू मैम ने बोला तुम ऐसे बात नहीं कर सकते हो, तुम तमीज़ में बात क्या करो, तुम ऐसे मुझसे बदतमीज़ से बात नहीं कर सकते हो, आई एम नॉट गिविंग दैट राइट, मैं तुम्हारी दोस्त वगैरह नहीं हूँ। तो रिंकू मैम उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। एंड देन फिर दूसरी तरफ तहलका एंड अरुण का चल रहा था, वो नाविद के साथ हंसी मजाक चल रहे थे, हिंदी उनको सिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनका अपनी बॉन्डिंग दिखा रहे थे। एंड देन फिर अभिषेक एंड समर्थ का बाहर गार्डन एरिया में अभिषेक ने समर्थ को बोला तू जा विकी भैया से जाके मेरी बुराई कर, ताकि मुझे पता चले उनके दिमाग में मेरे बारे में और क्या चल रहा है। तो वो समर्थ को ये चीज़ें कह रहा था कि ये कर वो कर। एंड फिर दूसरी तरफ जाके कैमरा पे कहता है कि इसको लगता है कि मैं इसकी उसमें आ रखा हूँ, इसकी गेम का हिस्सा हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही ये दोनों ये खुद ही एक दूसरे के सगे नहीं है, तो इनका बॉन्ड इज़ लाइक ऑल फेक देन। तो वो चीज़ हुई। एंड देन फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, बीबी एंथम बजा। एंड देन फिर ईशान अभिषेक की बात चल रही थी, जिसमें कभी जैसे मैंने कहा ना इनका ना ये तीन है अच्छा खासा बॉन्ड बना सकते बट पता नहीं क्यों नहीं बना रहे। तो ईशान अभिषेक की बात चल रही थी, जिसमें अभिषेक का कहना था कि मैं अच्छा फील करता हूँ कि हाँ मैं उस ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, अब वहाँ से हट चुका हूँ, मैं खुद का लाइक पर्सनैलिटी ज़्यादा ग्रो कर पा रहा हूँ। ईशा का कहना था कि हाँ एक बात तो सही है, उनका एक अलग ही ग्रुप होता था 4 लोग का, जिसमें मुनावर, खानदादी एंड अंकिता एंड विकी होते थे, जिसमें हम इतना नहीं इंपॉर्टेंट होते थे। तो वो तो था ऐसे कुछ, तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे। एंड देन फिर खानदादी की जैसे मैंने बोला नेक्स्ट डे फिर फाइट कंटिन्यू रही थी अबाउट कॉफ़ी थिंग, पपाया थिंग। तो वो चीज़ पर लड़ाई चल रही थी बिकॉज ऑफकोर्स सब लोग इरिटेटेड है खानदादी से, तो किसी को उन पर कोई छो नहीं आ रहा, बीमार हैं क्या, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अब खानदानी से कॉफ़ी फट गया था, कॉफ़ी की वजह से उनका दूध फट गया था, तो और कॉफ़ी ले रही थी। तो ऐश्वर्या ने फिर कॉफ़ी डिवाइड कर दी कि मैं अगले 3 दिन के लिए तुम्हें कॉफ़ी दे रही हूँ 1-1 चम्मच। तो उस पर फिर बहस चलने लगी थी, जिसमें विक्की ने भी फिर से समझाया खानदादी को कि भाई ऐसा हमारे रूम में भी होता है। जब मनारा एक पहले होता था, जब मनारा का अगर कॉफ़ी वगैरह फट जाता था तो फिर हम उसको कुछ नहीं देते थे, तुझे तो फिर भी 3 चम्मच कॉफ़ी मिल रही है, नहीं मिलती थी वरना, ठीक है। तो ये चीज़ हो रही थी। देन मनारा से वो कन्फ्रंट करने के उनको लगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा करके उसको लग रहा था कोई सपोर्ट वगैरह मिलेगा। बट मनारा ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता है, तुझे तो फिर भी मिल रहा है। ये चीज़ हुई। एंड देन उसके बाद फिर पपाया को लेकर बेसिकली जब ऐश्वर्या ने वो कॉफ़ी डिवाइड करी तो उस पर वो लड़ने पर आ गई थी खानदादी कि अब मैं आपको दिखाऊंगी, धमकियाँ वगैरह देने लग गई थी कि अब मैं आपको दिखाऊंगी, आप देख लेना ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट फिर पपाया को लेकर फाइट हुई। जिग्ना मैम ने पपाया कट किए थे तो शायद 4 पीस मिले थे खानदादी को, तो उस पर लड़ रही थी कि सिर्फ इतना बड़ा पपाया था। जिग्ना मैम ने कहा कि इतना सा ही पपाया था, कोई बड़ा पपाया नहीं था। तो उस पर फिर वो फाइट चली। तो खानदादी का पता नहीं क्या इमोशनल लेवल चल रहा है कि वो हर किसी से लड़ रही है, फिर वो अंकिता की वजह के रोने लग जाती हैं। एंड देन फिर उसके अलावा तहलका, अरुण एंड समर को एक अलग फनी एंटरटेनमेंट क्वेश्चन वो दे रहे थे, अपने रूम में वो मिमिक्री कर रहे थे सनी देओल की, तो दैट वाज फनी। एंड देन फिर उसके बाद दिमाग रूम को आर्काइव रूम में बुलाया गया। द लाइक मेन थिंग एलिमिनेशन वाली चीज़ आने वाली है, तो दिमाग रूम को आर्काइव रूम में बुलाया गया। एंड फिर उनको उस बिकॉज अब दिमाग रूम में तो न्यू लोग हैं ना, पहले मुनावर मनारे सब लोग थे, अब न्यू लोग हैं तो उनके लिए इट वॉज न्यू प्लेस। तो सना थी, अनुराग
तहलका, अरुण एंड विकी भैया, उनको इंट्रोड्यूस कराया गया आर्काइव रूम से और दिखाया कि भाई यहाँ पे क्या क्या पावर से क्या क्या है। तो लॉकर्स खुलवाए थे कि यहाँ पे पहले को भी बुलाया गया, पहले जो बंच ऑफ लोग को बुलाया था, बट उनको अपना पावर का इतना अंदाज़ा नहीं हुआ था बिकॉज इतने क्लोजली उन्होंने इस रूम को एक्सप्लोर नहीं किया था। उनको फिर दिखाया इस रूम में क्या क्या है, न्यूज़पेपर दिखाया, एपिसोड्स के क्लिप दिखाए कि यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, बट यहाँ अभी आपको चीज़ें प्रोवाइड नहीं करी जा रही है। एंड देन फिर उस पर एक बात उठी, एक अनुराग से एक लॉकर खुलाया था जिसमें ये था कि कौन है जो इस घर में ग्रेस पीरियड से लाइक बोरोड पीरियड के हिसाब से रह रहा है, कि जितना टाइम उनको रहना था उससे ज़्यादा वो एक्सीड कर गए, इतना वो कुछ कर नहीं रहे जितना वो एक्सीड कर गए उस टाइम को, लिमिट को। तो वो चीज़ हुई एंड देन फिर उन लोग को डिसाइड करना था 3 नाम कि कौन है इस घर में जो ग्रेस पीरियड पे रह रहे हैं। तो सब ने लाइक एक्सेप्ट सना, बाकी चारों ने रिंकू मैम, जिग्ना मैम, नावेद का नाम लिया। सिर्फ सना ने रिंकू, जिग्ना एंड नील का नाम लिया था। तो एंड में लाइक विकी भैया लास्ट में उन्होंने नाम दिया था। तो उनका ये था कि अब जो मेजर सबका डिसीजन हो गया फॉर मेजॉरिटी, उन्होंने भी रिंकू मैम, जिग्ना मैम, नावेद का ही नाम दिया। एंड देन फिर ये चीज़ पूरे घर को बताया गया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। दिमाग रूम को आर्काइव रूम में बुलाया गया था एंड उनको बताना था कि कौन है जो ग्रेस पीरियड के हिसाब से रह रहा है। तो फिर उन पूरे घर को पता चल गया कि ये नाम है। नाविद ने कन्फ्रंट किया कि ऐसा क्यों, लाइक उनका नाम क्यों नहीं, बट लाइक मेरे को नाम में कुछ गलत नहीं लगा कि हाँ कहीं ना कहीं है रिंकू मैम, जिग्ना मैम, नाविद ही हैं जो कि एक्चुअली में जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा कम है। बट नील ने कन्फ्रंट किया बिकॉज नील के अकॉर्डिंग शायद अरुण एंड तहलका भी इक्वली डिजर्व करते हैं। बट या उन्होंने विकी से पूछा कि तूने इनका नाम क्यों लिया। तो इनका कहना था विकी का कि मैंने सिर्फ मेजॉरिटी के चलते नाम लिया, कि अगर मैं किसी और का नाम नहीं लेता तो मेजॉरिटी नहीं होती, तो इसलिए मैंने ये रीज़न दिया उन्होंने विक्की ने। एंड जैसे कि विक्की शायद अगर कुछ और भी रीज़न होता तो वो बैकफुट पे खेलते, तो वो सही रीज़न तो वैसे भी नहीं देने वाले थे। तो या ये चीज़ हुई एंड देन फिर दम रूम को आपस में डिसाइड करना था कि कौन है इन तीनों से जो निकलना डिजर्व करता है, कौन है जो इविक्ट होना डिजर्व करता है। तो नाविद बहुत रोने लगा एंड देन रिंकू, जिग्ना मैम भी रोने लगे। एंड देन फाइनल कॉल फिर खानदादी, नील एंड ऐश्वर्या ने लिया, जिसमें खानदादी का कहना ये था कि जिग्ना मैम डिजर्व टू लीव, नाविद एंड रिंकू नहीं। एंड देन बाकी ऐश्वर्या, नील का कहना था नाविद डिजर्व टू लीव। तो मेजॉरिटी में नाविद का इविक्शन डिसाइड हुआ। एंड देन फिर उसके बाद पूरा घर ऑलमोस्ट रहा बिकॉज समवेयर नाविद इज द पर्सन जो एक वही बंदा है जो घर में गेम नहीं खेलता था। एंड फॉर एवरी वन ही वॉज समवेयर ब्लैंकेट मना रहा भी, अपना सारा दुख दर्द पीड़ा उनको आके सुनाती थी। खानदादी भी अपना दुख दर्द पीड़ा उनको सुनाती थी। तो एवरी वन वॉज क्राइंग, अभिषेक वॉज क्राइंग, हर कोई कहीं ना कहीं रो रहा था। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल वाला पूरा पीरियड पूरा हुआ उनका इविक्शन। एंड देन फिर कुछ लोग ये रियलाइजेशन मोड में गए कि घर में ये चीज़ें चल रही हैं, इविक्शन कभी भी हो सकता है, हमें अपना गेम खेलना होगा, हमें इन्हें दिखाना होगा। लाइक जिग्ना में मतलब कि कोई किसका सगा नहीं है, सब गेम खेल रहे हैं, हमें दिखाना होगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, सब देखते हैं कितना चेंज किस में आएगा। बट या नाविद गॉट इविक्टेड। एंड देन दूसरी तरफ खानदादी, जैसे कि आफ्टर दैट फाइट जो उनकी पूरी लड़ाई हुई है अपने रूम के साथ में, तो उनका कहना था कि मैं अपना सब अलग करूँगी, अपना खाना पीना अलग करूँगी, मेरे को नहीं बनवाना है आप लोगों से अपना फूड्स वगैरह, मैं अपना राशन अलग करूँगी। बट अब जब खुद बनाने की बात थी तो उनको नहीं करना था, उनको लेकर दवाइयाँ वगैरह खानी थी। बट उन्होंने शायद ना खाना खाया ना पानी पिए, खाना वगैरह नहीं खाया सुबह से बिकॉज उनको बनाना पड़ता। तो उन्होंने लाइक विकी भैया के पास गई कि भाई मैं क्या करूँ ऐसे करके। तो विकी भैया उन्हें फीड कर रहे थे कि तू इसका फ़ायदा उठा, तो जाके मांग खाना, वो नहीं देंगे तो वो लोग विलन दिखेंगे। लाइक नील ऐश्वर्या के लोग कह रहे थे कि वो लोग विलन दिखेंगे, तू जा अपना कर, तुझे जैसे नॉर्मल रहना चाहिए तू वैसे कर, ऐसे करके। तो खानदादी को फीड कर रहे थे कि तू या तो तू जा, तू दिखा, ऐसे बोल कि मैं सब चीज़ करने को रेडी हूँ, मेरे को खाना वगैरह चाहिए, मैं ड्यूटीज़ वगैरह भी करूँगी। बट अगर वो अब मना करेंगे तो वो लोग नेगेटिव दिखेंगे। तो गई खानदादी रिंकू मैम, जिग्ना मैम के पास गई कि भाई मैं अब सब चीज़ करने को रेडी हूँ। हालांकि वो लोग समझ गए थे कि विक्की भैया ने इसके दिमाग में डाला ये सब चीज़ें, इतना सडन चेंज इसके अंदर आएगा नहीं, तो वो लोग समझ गए थे। बट वो लोग रेडी नहीं थे, उनका कहना था कि नहीं भी तो अलग ही कर। तो खानदादी का कहना था कि नहीं अगर मैं अलग करूँगी तो लड़ाई वगैरह होगी। देन उन्होंने कहा कि लड़ाई क्यों होगी, तो अलग करेगी तो कोई लड़ाई नहीं होगी, जो होनी थी वो भी टल जाएगी। बट हाँ अगर तू ज़बरदस्ती लड़ाई करेगी तो फिर होगी। तो वो अपने उस पर थे कि नहीं हमें नहीं चाहिए, तो अपना अलग ही कर। बट खानदादी को था कि सब अब साथ में करने का। तो उन्होंने कहा कि भाई तेरे कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें नहीं हो सकती हैं। एंड फिर दिखाया मुनावर एंड विकी का कॉन्वर्जेशन। अगेन जैसे कि मैंने कहा इनकी एक बॉन्डिंग है, ये लोग कोड वर्ड में कुछ बात वगैरह करते हैं, तो वो कोड वर्ड्स में बात चल रहा था। घर लाइक सबके घर पूरे घर के मामले में वो डिस्कशन कर रहे थे कि कौन कहता है क्या है क्या नहीं। तो सिमिलरली कोड वर्ड में कि बाघी यानी अभिषेक, इस मामले में पूरी बातचीत चल रही थी। एंड ऑफकोर्स बिग बॉस डोंट इंक्लूड बिकॉज इसमें मुनावर होता है। एंड देन फिर दम रूम मना रहे थे, वो टॉकिंग अबाउट खानदादी की खानदादी ऐसे दिखाने की कोशिश करिए कि हम लोग उसके साथ जुल्म कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, उसको पता नहीं उसका क्या प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें मना रहे हैं। उससे सबको बताया कि खानदादी को ये चीज़ें पसंद है, उसको पसंद है कि उस सबके डिस्कशन का टॉपिक होनी चाहिए, तो उसको वो चीज़ें में मज़ा आता है, तो वही चीज़ करती है। मैं उसको बहुत अच्छी समझती हूँ सारी चीज़ें। तो वो चीज़ हुई। एंड देन फिर अभिषेक का वापस दिखाया, वो खानदादी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। अभिषेक गए थे समर्थ के पास, मतलब समर्थ एंड खानदादी वो लाइक सिटिंग टुगेदर। तो अभिषेक अचानक से वहाँ चले गए। एंड देन थ्रू समर्थ वो खानदादी से बात करने की कोशिश करते हैं कि ही वांट थिंग्स टू गेट मेंड
बिकॉज ऑफकोर्स अभिषेक कहीं ना कहीं भी अकेला फील करते हैं, खांदा देव तो अकेले हो ही गई है, स्पेशली आफ्टर नाविद इविक्शन, तो वो कहीं ना कहीं अकेली हो गई है। तो मे बी खांदा देव आ जाए अभिषेक के साथ, वो दोस्ती कर ले, वी विल सी दैट इन कमिंग एपिसोड। बट मुझे ऐसा लगता है खांदा देव अभिषेक वापस फ्रेंडशिप कर लेंगे। तो अभिषेक अपना तरफ से ट्राई करती है, बिकॉज ऑफकोर्स अब अभिषेक का जो ग्रुप था विकी वगैरह का, उनके साथ वो ग्रुप टूट चुका है, तो वो भी इसलिए शायद चाह रहे हैं कि खांदा देव के साथ उनकी फ्रेंडशिप हो जाए। लेट्स सी होती या नहीं होती, बट आई थिंक सो वो हो जाएगी। एंड देन फिर रिंकू मैम एंड जिग्ना मैम की बात चल रही थी कि उनका ये कहना था कि जो बार बार लाइक रिंकू मैम एंड जिग्ना मैम को इविक्शन में डाला इस वजह से कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे कम है। तो उनका कहना ये था कि भाई अंकिता एंड विकी पता नहीं क्या समझते, वो चाहते हैं कि हम उनकी तरह बेमतलब के मुद्दों में लड़े या फिर मैनिपुलेशन वगैरह करें, हम तो वो सब नहीं कर सकते। अगर ये गेम उस मामले में, तो हम इस गेम के लिए नहीं बने, हम जैसे हम वैसे ठीक है। तो या फाइन, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, उनके हिसाब से वो जैसे हैं वैसे, तो वही आपका अपना आपको रियल साइड दिखाना होता है। तो वो चीज़ वो करे, तो या उस रियल साइड की वजह से या तो वो टिकेंगे या तो नहीं टिकेंगे। तो ये चीज़ हुआ। एंड देन फिर अगेन अंकिता की मुनावर से बात होती है, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट सुशांत सिंह राजपूत सर। तो आई फील लाइक समवेयर कि अब लाइक ये बहुत ज़्यादा हो गया है, तो लाइक बिग बॉस को भी बोलना चाहिए कि बाहर के लोग के बारे में बात ना करी जाए। एंड बिग बॉस इसको लाइक ऑन एयर भी करते हैं, तो बिकॉज समवेयर ये चीज़ अंकिता के भी नेगेटिव में जाती है। बिकॉज मैंने कहीं देखा है, लोग ऐसा फील करते हैं कि वो जानबूझ के उसके बारे सुशांत के बारे में बात करते हैं टू गेट दैट इमोशनल लाइक सपोर्ट एंड ऑल दैट स्टफ फ्रॉम ऑडियंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको नहीं इतनी बातचीत करनी चाहिए। वो हर वीक में एक बार तो बात हो ही जाती है सुशांत के मामले में, तो बिग बॉस को बोल देना चाहिए कि बाहर के जो इंसान है भी नहीं उसके मामले में बात करने का कोई सेंस नहीं है। तो या फिर अगेन उनकी बात चली थी, जिसमें मुनावर ने पूछा कि आप जानते हो हुआ क्या था एक्चुअल में। तो उसने बोला कि हाँ, अंकिता ने बोला हाँ मैं जानती हूँ, बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। उन्होंने बताया कि मैं फ्यूनरल में नहीं गई थी, विक्की ने कहा था जानती हूँ, बट मुझसे वो नहीं देखा जाता। एंड देन मैंने अपने डैड की जो डेथ देखी, मैंने सबसे क्लोजली देखी है सारी चीज़ें। इमोशनल लेवल पर उनकी बात चल रही थी, पर्सनल लेवल पर बात चल रही थी। देन जिग्ना मैम तब दो लोग की पर्सनल लाइफ दिखाते थे बेसिकली, एक अंकिता सुशांत के बारे में मुनावर से बात करती थी, दूसरी तरफ जिग्ना मैम अपनी पर्सनल लाइफ के मामले में ऐश्वर्या से बात करी थी जो कुछ उन्होंने अपने लाइफ में देखा है कि आफ्टर लाइक ऑल दैट मर्डर वाला थिंग, उनके बेटे को जॉब नहीं मिली, मुझे काम नहीं मिला, लोग मुझे लाइक होटल्स में लेकर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, गर्लफ्रेंड बनाने में, लेकिन लोग को बेसिकली उनको जो उनकी रिस्पेक्ट वगैरह से वो चलेगी, तो वो सारे उसके मामले में अपना दुख बता रही थी कि क्या कुछ हुआ है उनकी लाइफ में। एंड तीसरी तरफ दिखा रहे थे विक्की भैया, जिनको सिर्फ गेम से मतलब है, उनको और किसी चीज़ से मतलब भी नहीं, तो गेम के मामले में ईशा से बात कर रहे थे। एंड देन फिर वहीं पे फिर देन लास्ट में फिर नील ऐश्वर्या एंड जिग्ना मैम रिंकू मैम इससे बैठ के वापस बात करी थी कि आज हुआ क्या दिन भर में। तो दे वर टॉकिंग अबाउट जो नाविद का इविक्शन था, वो रीज़न ग्रेस पीरियड वाला, तो उसके बात कर रहे थे। तो जिग्ना मैम का ये कहना था कि भाई मैं और रिंकू तो जितना अपनी तरफ से कर सकते जो हमारा पे स्केल है उस हिसाब से हम एटलीस्ट घिस रहे हैं खुद को, बट कुछ लोग तो यहाँ पे सिर्फ कंबल के अंदर बैठने के पैसे ले रहे हैं। तो वो बात चल रही थी, तो यहीं पे फिर एपिसोड एंड हुआ था। तो यस गाइस, दिस वाज आवर मंडे एपिसोड, यही हुआ है मंडे के एपिसोड में। एंड आई होप सो मैंने कुछ पॉइंट मिस नहीं किया है। अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में उसे कवर करने की कोशिश करूँगी। एंड आई होप सो मेरी वॉइस ख़राब नहीं थी, मेरी वॉइस ठीक हो, आई रियली होप सो। दो मैंने न्यू माइक ऑर्डर किया है अपने लिए, तो नेक्स्ट वाली वीडियो से शायद से आपको मेरी वॉइस और बेटर लगे। तो यार दैट्स इज फॉर द डे गाइस, आई होप सो यू गाइस एंजॉयड माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो प्लीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो दैट्स इज फॉर द डे गाइस, बाय बाय, एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय।